गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में हमें नाम से जुड़ी बड़े ही गूढ़ रहस्यों के बारे में विस्तार पूर्वक समझने को मिलेगा। एक तो नाम वर्णात्मक है, एक ध्वनात्मक है। सभी साधक जानते हैं, जो अध्यात्म के मार्ग पर चले हैं, भीतर की यात्रा पर चले हैं, उन्हें पता है हमें धुनात्मक नाम से जुड़ना है। धुनात्मक नाम से जुड़ने के लिए हम सद्गुरु द्वारा दिए वर्णात्मक नामों का सहारा लेते हैं। लेकिन जो शब्द लिखने, पढ़ने या बोलने में आते हैं, ये हमारी असल मंजिल नहीं। ये तो केवल रास्ते पर पहला पड़ाव है। हमें अपनी असल मंजिल की तलाश करनी है। उस नुक्ते पर पहुंचना है जहां नाम की धुन हो रही है। धुन से जुड़े बिना हमारा बेड़ा पार नहीं हो सकता। धुन से जुड़े बिना हमारी मुक्ति नहीं होगी। आत्मा देह के बंधन से आज़ाद नहीं हो पाएगी। जब तक देह का बंधन नहीं टूटेगा, बार बार जन्म होगा और जन्म लेकर फिर यहीं लौट कर आ जाओगे। इस दुनिया में, जिस दुनिया में इतना दुख भोगा, जिस दुनिया में चैन नहीं पड़ता, शांति का अनुभव नहीं होता, इस दुनिया में लौट कर आने से दुख दूर नहीं हो जाएंगे। नए जन्म में अगर अच्छे घर में जन्म ले भी लो, अमीर घर में जन्म ले भी लो, तब भी दुख दूर नहीं होने वाला। जब तक जन्म होता रहेगा, दुख बढ़ता रहेगा, क्योंकि गहरी से गहरी चाह आत्मा की है और आत्मा मुक्ति के अलावा, आनंद के अलावा किसी और चीज़ की मांग नहीं करती। मन दुनिया की अनेकों चीज़ों की मांग करता, उसकी पूर्ति हम करने के लिए हर पल तैयार भी रहते हैं, लेकिन हम आत्मा की प्यास को मिटाने का कोई उपाय नहीं करते। हमें तो यह भी नहीं पता आत्मा की प्यास क्या है। आत्मा की प्यास परमात्मा के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए हमें अपने ही भीतर अपनी आत्मा की पहचान करनी पड़ती है। जब हमें बूंद की पहचान हो जाती है तो समुद्र की खबर भी लग जाती, पर जिसे बूंद का ही पता ना हो, उसे समुद्र का भी कैसे पता लग सकता। जिस बूंद ने उस समुद्र में समाना है, उसे अपनी ही सुध नहीं। हमें अपनी सुध लेनी होगी, हमें अपना अनुभव करना होगा, अपनी पहचान करनी होगी। जब तक हम अपने करीब नहीं आएंगे, अपनी पहचान नहीं करेंगे, रूहानियत के मार्ग पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अपनी असल पहचान के लिए सबसे पहले हमने जो अपनी झूठी पहचान बना रखी है, उस पहचान को मिटाना होगा। भाव जो हमने थोथा नाम अपने ऊपर थोप रखा है, थोथा अपने को यह शरीर समझे बैठे, धीरे धीरे इन भ्रांतियों से अपने को मुक्त करना। अगर सच पूछो तो हमें अपना असल नाम भी नहीं पता। हमारा नाम हमें किसी ने दिया हुआ है, हमने अपने से नहीं रखा। हम में से कोई भी नाम लेकर इस दुनिया में नहीं आता। सब कोरे कागज की तरह आते हैं, अलग अलग नाम सबको दे दिए जाते। ऐसे में फिर यह भ्रांति पैदा होती है कि मैं यह नाम हूँ, और हम उस नाम की खातिर कितना कुछ सहन करने को तैयार हो जाते। उस नाम को ऊंचे से ऊंचा बनाने के लिए कितनों को नीचे दबाना पड़ता। नाम के धोखे में पड़ा जीव, अपने अहम के धोखे में पड़ा जीव अपने असल स्वरूप से रूबरू नहीं हो पाता। इसलिए बाहर से जितनी भी झूठी पहचान अपने ऊपर थोपी है, उस सारी पहचान को दूर करना होगा। जैसे जैसे झूठे भ्रमों को दूर करते जाओगे, सत्य प्रकट होता जाएगा। और स्मरण रहे, सत्य बाहर से प्रकट नहीं होता, सत्य का दर्शन अपने ही भीतर होता। इसलिए अगर किसी ने उस कुल मालिक का दर्शन करना है तो अपने भीतर जाए। स्मरण रखे, कलयुग में सबसे सरल मार्ग, उस मालिक से मिलने का मार्ग एक ही है,
अपने भीतर उतर जाओ, भीतर धुन को सुनो। धुन को सुनने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना है, इसके बारे में आज के सत्संग द्वारा हम बड़े विस्तार से समझने वाले। विनती है सभी सत्संग को अंत तक जरूर सुने। कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार ना हुई। जैसा आप सब जानते ही हैं, अभी यह जो युग चल रहा है यह कलयुग चल रहा है। कलयुग को सभी संत महात्माओं ने, हर धर्म ने सबसे क्रूर, सबसे पाप से भरा हुआ युग बताया है। इस युग में हिंसा, अपराध, चोरी चकारी का बोलबाला है। ऐसा भी नहीं है कि जो पिछले युग हुए हैं उनमें चोरी नहीं होती थी, अपराध नहीं होते थे, हिंसा नहीं होती थी। पहले भी यही सब होता था। संत महात्माओं का हर युग में होना और हर युग में उनका यही उपदेश देना, चोरी मत करो, निंदा मत करो, किसी का हक मत खाओ, किसी को मारो मत। इससे यही स्पष्ट होता है कि हर युग में यही हाल था। इस युग में थोड़ी हालत बदतर है, मात्रा बढ़ गई है, अपराध बढ़ गए हैं, हिंसा बढ़ गई है। जो बुरे हैं उन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया जाता, जो निर्मल मन के हैं इस युग में उनकी खबर ही नहीं लगती। निर्मल मन के जीवों को खोजना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि निर्मल मन के जीव छिप जाते हैं, बाहर समाज में निकलना उनका कम हो जाता। वे उस अवस्था को उपलब्ध हो जाते हैं जिसके बारे में कहते हुए आप फरमाते हैं, मेरे छिपे रहन दीजा। जिसने उस परमात्मा, उस कुल मालिक को पा लिया या उसकी झलक भी पा ली, उसे फिर इस दुनिया में कुछ भी रुचता नहीं है। वह तो फिर छिप कर ही बैठ जाता है, अपने ही भीतर रम जाता है, अपनी मस्ती में रम जाता। हम दूसरों में उलझे रह जाते हैं, बाहर ही बाहर भटकते। ख्याल रहे, जब तक हमारी चेतना बाहर भटक रही है, दूसरों में फैली हुई है, इस दुनिया में फैली हुई है, तब तक हमें नाम की धुन सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि नाम की धुन अपने करीब आकर सुनाई पड़ती है, अपनी चेतना को अपने ही भीतर समेट लेने पर सुनाई पड़ती। इसलिए ऐसा अक्सर हो जाता है, जिन्हें धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती है जब वे कोई अपना सामाजिक काम करना शुरू करते, तो उन्हें धुन सुनाई पड़ना बंद हो जाती, धुन सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि चेतना बाहर फैल जाती। इससे उनके भीतर निराशा पैदा हो जाती है, या यह सवाल पैदा हो जाती है कि क्या हमसे कोई भूल हो गई जो यह धुन हमें सुनाई पड़ना बंद हो गई। नहीं, इसमें कोई भूल नहीं हुई, इसमें कोई निराशा की बात नहीं। हमारा सामाजिक जीवन भी है, उस मालिक ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसका कुछ इरादा होगा, उसकी कुछ मर्जी होगी। जब तक उसकी मर्जी है, जब तक वो हमें जीवाना चाहता है, तब तक हमारे सामाजिक कर्तव्य भी हैं। हमें अपने सामाजिक कर्तव्य निभाने के साथ साथ अपनी सुर्त को मालिक के साथ जोड़ देना। 70-80 साल की जिंदगी बड़ी होती है। 70-80 साल की जिंदगी में कोई भी अपनी सुर्त को मालिक से जोड़ सकता है और साथ ही साथ अपनी सामाजिक जिंदगी को संभाल कर चल सकता। पर अगर कोई जिंदगी के 60-70 साल दुनिया में खराब कर दे और आखिर के बचे 20-30 साल कहे कि मैं परमात्मा के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, तो उसे यह समझना चाहिए जिंदगी के आखिर में इतनी ताकत बचती ही नहीं है कि आप उसे मालिक की प्राप्ति के लिए लगा सकें। जिंदगी के आखिर में तो इतनी ताकत ही नहीं होती कि आप अपने शरीर का पालन पोषण भी स्वयं कर सकें। दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, बच्चों पर निर्भर होना पड़ता। फिर बच्चों पर भी वही निर्भर रह सकते हैं जिनके बच्चों के साथ संबंध ठीक रहे। जिनके संबंध ठीक नहीं होते वे तो बेसहारा ही रह जाते, उनकी बड़ी दुर्गति होती है, बड़ा दुख सहन करते। इसलिए हमें क्या चाहिए, जब हमारे भीतर भरपूर शक्ति है, जब हम पूरी दुनिया हासिल कर लेने की ताकत रखते हैं, तब हमें उस मालिक की ओर अपनी शक्ति को लगा देना चाहिए। आप में भी जो जवान हैं, जिनके भीतर इस वक्त शक्ति का भरपूर संचार हो रहा है, अपनी सामाजिक बाहरी जिंदगी के साथ साथ अपनी आंतरिक जिंदगी के लिए भी समय दें, अपने अंतस में उतरने के लिए भी अपनी इस शक्ति को लगा दें। यह जो शक्ति आप बाहर धन कमाने के लिए लगाते हैं, यह जो शक्ति आप बाहर संबंध बनाने के लिए लगाते हैं, इसी शक्ति का इस्तेमाल मालिक की प्राप्ति के लिए करना, अपने भीतर नाम की धुन तक पहुंचने के लिए करना। शक्ति तो एक ही है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करना है यह आप पर निर्भर करता। संसार के स्वाद तो चख लो, अपने अंतस के आनंद का स्वाद भी चखो।
बाहर के स्वाद मीठे हैं लेकिन सदा के लिए नहीं, इसलिए सदा के लिए उनके भरोसे पर मत बैठे रहना। अपने अंतस में भी खोज करते रहना। कभी ना कभी एक ना एक दिन तो अपने भीतर रस टपकना शुरू हो जाएगा। खोजने वालों की कभी हार नहीं हुई। जिन्होंने अपने भीतर देखना शुरू किया, उस मालिक को खोजना शुरू किया, उन्होंने उस मालिक को पाया भी है। यूं ही नहीं, संत महात्मा बार बार कहते हैं, बाहर खोजने मत जाओ, बाहर मत भटको, अपने इस मनुष्य देह के भीतर ही परमात्मा को खोज लो। अभी हमारी ऐसी हालत है कि अभी हमें सिर्फ अपनी इस देह की मौजूदगी का ही अनुभव होता। अभी हमें इस बात का अनुभव नहीं होता कि हम इस देह के भीतर मौजूद हैं। जिस दिन इस रहस्य की समझ आती है, इसका अनुभव होता, उस दिन हमारा देह से मोह छूटता। जब तक हम अपने को इस देह के भीतर महसूस नहीं करते, अनुभव नहीं करते, हम अपने को देह समझते चले जाते। अब जो अपने को देह समझेगा, देह की खातिर ही जिएगा, देह की खातिर धन जुटाएगा, देह की खातिर संबंध बनाएगा, देह की खातिर घर बनाएगा। इस कलयुग के युग में जो भी देह की खातिर जीता है, उसकी हालत बद से बदतर होती जाती, क्योंकि देह के लिए केवल जरूरत के अनुकूल जीना चाहिए। हम देह के लिए जब जीना शुरू करते हैं तो हदें पार कर देते। इस शरीर की खातिर हम कितनी कुर्बानियां देते हैं, कितने कष्ट सहते हैं, इसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। और आज के युग में इस शरीर की खातिर कितनी बेईमानी की जाती है। अपने इस शरीर की खातिर दूसरों के शरीरों को कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है, इसके बारे में कहने के लिए भी अब कोई शब्द नहीं रह गए। अब तो ऐसा लगता है कि सब संत महात्मा ठीक ही कहते हैं। यह युग बड़ी बेईमानी का युग है, यह युग अपराध का युग है। इस युग में पाप ही पाप भरा। यह युग तो ऐसा है कि यहाँ धर्म में भी बेईमानी आ गई। यहाँ धर्म भी परमात्मा की ओर नहीं ले जाता, तो कर्म तो क्या ही परमात्मा की ओर ले जा सकेगा। इस युग में आकर अगर कोई ऊंचे से ऊंचा कर्म है, कोई धर्म है, तो वह केवल नाम की कमाई है, शब्द की कमाई है। क्योंकि यह नाम आपके भीतर मौजूद है, यह परमात्मा की बख्शिश है। इससे कोई दुनिया का जीव छेड़छाड़ नहीं कर सकता। यह उसकी बख्शिश जिस पर होती है, वह सीधा सीधा परमात्मा के संपर्क में होता। हम जब बाहर इस दुनिया में किसी के पास जाते हैं, उस मालिक की शरण में जाने के लिए कोई गुरु बनाते हैं, तो वो हमें अन्य को भटकाव में डाल देता। परमात्मा की तो खबर नहीं लगती, अपनी जिंदगी भी खराब करके बैठ जाते। हमें क्या चाहिए कि हम परमात्मा से सीधा संपर्क स्थापित करें। हमें कोई जरूरत नहीं कि हम बीच में किसी को लाएं और उस मालिक के साथ रूबरू हों। परमात्मा और हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है कि उसके साथ मिलाप के लिए हमें किसी दूसरे से सिफारिश करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका और हमारा रिश्ता सदा सदा के लिए बंधा हुआ है और वह कभी भी हमसे दूर नहीं होता। अगर कुछ कमी है, उसके ना होने का अनुभव नहीं होता, तो केवल इसलिए कि अभी हमने अपनी चेतना को बाहर इस दुनिया में फैला रखा। जब तक चेतना बाहर इस दुनिया में फैली हुई है, उस मालिक की मौजूदगी का अनुभव नहीं होता, क्योंकि पहली दफा उस परमात्मा की मौजूदगी का अनुभव, उसके नाम का अनुभव अपने इस शरीर के भीतर होता। अपने शरीर के भीतर मालिक की मौजूदगी का अनुभव करो, फिर बाहर इस दुनिया में भी उस मालिक की मौजूदगी का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। यही सच्चा सद्गुरु हमें सिखाने भी आता। सच्चा सद्गुरु हमें बार बार यही समझाता है कि बाहर गुरु मत खोजो, अपने भीतर अपने असल गुरु से जुड़ो। सच्चे सद्गुरुओं ने नाम को ही हमारा असल गुरु बताया। धुनात्मक नाम जो हमारे घट में गूंज रहा है, सच्चे संत कहते हैं कि वही हमें परमात्मा तक पहुंचा सकता। देहधारी गुरु भी हमें मालिक तक नहीं पहुंचा सकता, हमें नाम से जुड़ने की युक्ति समझा सकता। नाम से जुड़कर ही हम कलयुग में अपना उद्धार कर सकते, क्योंकि नाम एक ऐसा गुरु है जो हमें मालिक तक पहुंचाने के लिए किसी कर्मकांड, किसी पखंड में नहीं डालता। हमसे कोई रुपया पैसा नहीं लेता, हमसे हमारा कोई वक्त नहीं लेता। नाम एक ऐसा गुरु है जो निरंतर हमारे भीतर मौजूद होकर हम पर अपनी बख्शिश बनाए रखता है। हमें उसके करीब जाने की जरूरत है। जब तक आप अपने बंद कमरे में बैठे रहेंगे, सूर्य की तपिश को अनुभव नहीं कर सकते। अपने कमरे से बाहर खुले में जाकर, या कहो कि जहां सूर्य की किरणें आती हों, उनके करीब जाकर उसकी तपिश को महसूस कर सकते।
ऐसा ही जब आप अपने भीतर नाम के करीब जाओगे तभी नाम के प्रकाश, नाम के आनंद का स्वाद चख सकोगे। जब तक आप मन के तल पर ही बैठे हो, नाम के आनंद का स्वाद नहीं चख सकते। मन की बेचैनी का, मन की अशांति का स्वाद ही चखते रहोगे। मन के तल पर बैठे रहे, फिर बेचैनी होगी, परेशानी होगी। नाम के करीब पहुंच के मन मर जाएगा, मन के मरते ही चैन पड़ जाएगा। नाम के करीब जाना है, बाहर इस दुनिया में फैली चेतना को समेटकर अपने भीतर इकट्ठा करना। यह कोई एक दिन में नहीं हो जाएगा। इसलिए अगर किसी को कुछ भी भीतर अनुभव ना हो, ना नाम सुनाई पड़े, ना यह मन का शोर बंद हो, घबराने की बात नहीं, निराशा की बात नहीं। हर रोज ध्यान में बैठो, भाव कुछ ना करने में उतरो, अपने आप ही एक दिन अपने भीतर के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। ध्यान में बैठने से मतलब यही है कुछ नहीं करना। अगर आप ध्यान में बैठकर कुछ भी कर रहे हैं, कुछ सोच भी रहे हैं, कुछ बोल भी रहे हैं, तो उसमें ध्यान घटित नहीं होगा। अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मन को पूरी तरह छोड़ते चले जाना है, सबको भूलते चले जाना है, इस दुनिया को, अपनी मैं तक को भूलते चले जाना। हर उस ख्याल, हर उस विचार को छोड़ते जाएं जिसमें इस दुनिया की याद हो, जिसमें आपके शरीर की याद हो, जिसमें आपके शरीर को दिए गए नाम की याद हो। उस अवस्था तक पहुंचना है जहां आपके भीतर कोई विचार ना उठे, जहां आपको अपने आप ऐसा लगे कि हाँ, अब मेरे भीतर कोई भार नहीं, ऐसा लगता है मानो मन नहीं रहा। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए सब्र रखना पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में 15 मिनट बैठे, 20 मिनट बैठे, उसके बाद आप ऐसी आशा करें कि अब मुझे ध्यान घटित हो जाए। जिस हिसाब से हमारा मन फैला हुआ है, 15-20 मिनट से ज़्यादा तो मन को ठहरने में ही लग जाते। हम तो ध्यान में ही 15-20 मिनट बैठते। अगर सच में अपने भीतर उतरना है, सच में अपने भीतर नाम से जुड़ना है, तो अपने साथ बेईमानी मत करना। करीब 45 मिनट, 1 घंटा तो ध्यान में बैठना शुरू करो। शुरू में तो अपनी मेहनत ही रंग लाती है, अपने कर्म का फल ही मिलता है। शुरू तो उसी पड़ाव से करोगे जिसे कर्मा संदड़ा खेत कहा जाता, लेकिन फिर इस पड़ाव से ऊपर उठकर ऐसी अवस्था को उपलब्ध होना है जहां सब कर्म उस मालिक की मर्जी से होते हैं, हमारे जिम्मे कोई कर्म नहीं होता। इसलिए शुरू में ध्यान के लिए समय देना शुरू करो, खाली होकर बैठना शुरू करो। कम से कम 45 मिनट तक तो खाली बैठो ही। खाली होकर बैठने से इतना ही मतलब है कि जिस पोजीशन में आप अपने शरीर को एक बार रख देंगे, उस पोजीशन से उसे ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं, उसे बिल्कुल ऐसे छोड़ देना है जैसे मानो है ही नहीं। फिर मन जो कुछ कहे, दुनिया भर के काम करने को कहे, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने की अवस्था में उतर जाना है, बैठे रहना है। जब बैठे रहोगे तो मन बोलता ही रहेगा। जितनी देर बैठे रहोगे उतनी देर मन बोलता ही रहेगा। लेकिन एक ऐसा पल भी आता है जब मन मर जाता है, मन बोलना बंद कर देता, इसके पास बोलने की ताकत नहीं बचती। जब आप बिल्कुल मुर्दे की भांति होकर बैठे रहते हैं तो एक अवस्था में इसे भी मरना ही पड़ता। पर अगर आप बार बार अपने इस शरीर को हिलाते रहेंगे, बार बार इस मन की ओर ध्यान देते रहेंगे, तो यह मन मरने नहीं वाला, फिर यह बोलता ही रहेगा। फिर चाहे आप कितनी ही देर ध्यान में बैठे रहो, 1 घंटा 2 घंटा, फिर मन का पार नहीं पाया जा सकता। मन के पार जाना है, मन के कोलाहल से ऊपर उठना, वही नाम की धुन सुनाई पड़ेगी। मन के पार जाने का एक ही तरीका है, बस बैठ रहो, चुपचाप बैठ रहो, अपनी तरफ से कुछ मत करो। ये लाख बातें बोलेगा, लाख चीज़ें करने को कहेगा, इसके कहे कुछ भी करने मत लग जाना। अगर ये इतना भी कहे कि भाई पाँव में खारिश होती है, खारिश कर लो, तो खारिश भी मत करना, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेना। ये जो भी विचार प्रकट करे, उस विचार के अधीन मत हो जाना। इंतज़ार करना, और इंतज़ार करने के बाद पाओगे अब इस मन को किसी अन्य चीज़ में रुचि है, अब यह पिछली बात को पूरी तरह भूल गया। यह मन पल पल बदलता रहता, यह मन सदा एक सा नहीं रहता। इसी वजह से हमें भी इस दुनिया में किसी चीज़ में तृप्ति नहीं मिलती। पल पल बदलता है, पल पल नई नई मांग करता है, और पल पल हमें दौड़ना पड़ता है इसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब या तो यह एक चीज़ में राज़ी हो जाए, तब कोई बात बन सकती है, तब हमें चैन पड़ सकता। अब या फिर हम दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी करके देख लें,
पूरी दुनिया, पूरे कुल खंड ब्राह्मण खोज कर देख लें ताकि हमें चैन पड़ जाए, इसकी भूख शांत हो जाए। लेकिन ऐसा करना संभव नहीं। इस मन को सदा के लिए कुछ भी संतुष्ट नहीं कर सकता। संतुष्ट होना मन का स्वभाव ही नहीं, भटकते रहना ही मन का स्वभाव। संतुष्टि तो आत्मा का गुण है, तृप्ति तो आत्मा को पाने से ही मिलती है। मन के तल पर बैठे बैठे भटकन ही होती है, भटकते रहते हो। मन के तल पर बैठे बैठे भटकन ही होती है, भटकना ही पड़ता। फिर चाहे दुनिया के लिए भटको या मालिक के लिए भटको, उससे कोई लाभ नहीं होता। मन तो कहता ही है चलो मंदिर जा आते हैं, पर जो मंदिर में मन को लेकर पहुंच जाता है वह मंदिर में नहीं पहुंच पाता, वह मन में ही रह जाता। मंदिर में किया गया भी मन के ख्यालों में खोया रहेगा। परमात्मा के करीब बैठा बैठा भी अपने घर परिवार के बारे में, दुनिया के बारे में, धन दौलत के बारे में सोचता रहेगा। यही कलयुग के जीव की सबसे बड़ी भूल है। आज मंदिर में बैठकर परमात्मा के इतने करीब बैठकर वह परमात्मा को नहीं मांगता, बल्कि परमात्मा से दुनिया की चीजें मांगता। 2 घड़ी पाठ कर लेते हैं, सोचते हैं परमात्मा तो है ही, उसे क्या करेंगे मांग कर। दुनिया की चीजें नहीं हैं, दुनिया की चीजें मांग लेते। पर क्या दुनिया की चीजें मांगने से वह परमात्मा दुनिया की चीजें नहीं देता? देता है, सबको देता। जो मांगू ठाकुर अपने से, सोई सोई दीजिए। जो मांगोगे वही देगा। बस मांगने वाला निर्मल मन का हो, बेईमान ना हो। परमात्मा बेईमानी पहचान जाता। अगर कोई बेईमानी के चलते कुछ मांग रहा है तो उसकी वह मांग कभी पूरी नहीं होती। लेकिन निर्मल मन के जीवों की अक्सर मांग पूरी होती है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा। लेकिन अगर हम संतों महात्माओं के उपदेश की बात करें, उनके उपदेश को उठाकर देखें, तो उनका उपदेश यह है कि उस परमात्मा से कुछ भी मत मांगो। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी जो समझ है, हमारी जो अकल है, वह दुनिया की ही है। अगर हम उस परमात्मा से कुछ मांगेंगे, उस परमात्मा का, उसके नाम का, उसके नाम के आनंद का हमें कोई अनुभव नहीं, कभी हमने उसका स्वाद नहीं चखा। इसलिए हम उस परमात्मा से उस आनंद की मांग नहीं कर सकते। जिसका अनुभव नहीं, जिसका स्वाद नहीं चखा, उसके बारे में उसकी मांग भी नहीं की जा सकती। तो स्वाभाविक ही हम इस दुनिया के स्वादों की ही मांग करने वाले। जिन जिन स्वादों से परिचित हैं, उन स्वादों की मांग ही करेंगे। जब हम दुनिया की चीज़ें मालिक से मांगते हैं तो वो हमें दुनिया की चीज़ें दे भी देता। लेकिन दुनिया की हर एक चीज़, जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप अर्जित करते हैं, हर एक चीज़ आपके लिए बंधन बन जाती है इस दुनिया में वापस लौट कर आने का। इसलिए संत महात्मा सदा यही उपदेश देते हैं कि अपनी ज़रूरत के अनुकूल ही चलना। अगर उस मालिक से मांगना भी तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से मांगना, बेहद मत मांगते रहे। दुनिया की चीज़ें मांगने से दुनिया तो मिल जाती है, परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा उन्हीं को मिलता है जो उससे कुछ नहीं मांगते या उससे उसी को मांग लेते हैं। अब यहाँ 2 तरह के जीव हैं, जिनमें एक तो वे हैं जिन्होंने करीब करीब सब अर्जित कर लिया है, धन इकट्ठा कर लिया है, ऊंचे लोगों से संबंध है, ऊंची पदवियाँ। ऐसे जीवों को समझाना आसान होता है कि अब मालिक से मांगना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि जीवन का अनुभव विराट होता है। अगर थोड़ा चाहें, थोड़ा देखें तो उन्हें पता चल जाएगा उन्होंने जो कुछ भी इकट्ठा किया है उससे उन्हें चैन नहीं पड़ रहा। दुनिया की चीज़ें कितनी ही इकट्ठी कर लो, उससे चैन नहीं पड़ता। अब जो शेष रह जाता है, जिसे पाकर चैन पाया जा सकता है, वह परमात्मा ही बचता है। इसलिए अब उसे भी पाकर देख लेना चाहिए, उसकी खोज भी करके देख लेनी चाहिए। लेकिन जो दूसरे जीव होते हैं, मजबूरी में जी रहे होते हैं, कम अर्जित कर पाते हैं, जिस कारण उनके जीवन का अनुभव इतना विराट नहीं होता। वे सोचते हैं कि अगर उनके पास दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी तो सच में चैन पड़ जाएगा। उन्हें पता नहीं होता दुनिया की चीज़ें जितनी इकट्ठी होती हैं उतना सर पे बोझ बढ़ता चला जाता। यह अनुभव से ही समझ में आता है। इसलिए वे मालिक से मांगना बंद नहीं करते, क्योंकि अभी तो दुनिया की चीज़ों का स्वाद चखा ही नहीं। पहले उसका स्वाद तो चख लें, बाद में परमात्मा की फिक्र कर लेंगे। आप में जिन जीवों ने दुनिया भर की चीज़ें इकट्ठी करके देख ली हों या दुनिया भर की ना भी इकट्ठी की हों, करीब करीब कुछ चीज़ें इकट्ठी कर लें। अच्छा धन, अच्छा परिवार, अच्छा मकान, अच्छा रहन सहन हो। आप देखें
क्या सब इकट्ठा कर लेने के बाद आप चैन में आ गए हैं? आपको चैन पड़ गया है या नहीं? आपको तृप्ति का अनुभव होता है या नहीं होता? क्या आपका मन ठहरा या नहीं ठहरा? हो सकता है आपके परिवार से बड़े अच्छे संबंध हो सकता है आपकी ज़िंदगी में सुख ही सुख हो, कोई दुख ना हो। लेकिन क्या सिर्फ सुख के होने से, अच्छा परिवार होने से, अच्छे रिश्ते संबंध होने से आपको चैन पड़ जाता है? नहीं पड़ता। किसी भी जीव को नहीं पड़ता जब तक कि उसके भीतर उसका मन बोल रहा। मन का ठहर जाना ज़रूरी। हम अगर सोचें कि हम किसी दूसरे को सुख दे सकते हैं तो हम बड़ी भूल में हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति के दुख का कारण उसके अपने भीतर बैठा मन है। मन तो किसी का पकड़ में आता ही नहीं है। हम तो अपने मन का इलाज नहीं कर पाते, दूसरे के मन का इलाज कैसे कर पाएंगे? अगर आपको सच में आनंदित होना है तो मन का इलाज करना ज़रूरी, और प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन का इलाज अपने आप ही करना पड़ता। कोई भी किसी दूसरे के भरोसे पर ना बैठा रहे कि कोई आएगा और उनके इस मन की दौड़ को शांत कर देगा। आप सबकी अपनी जिम्मेवारी है, अपनी इस जिम्मेवारी को निभाना है। उस मालिक के बंदे हो, उस मालिक ने भरपूर शक्ति दे रखी है, उस शक्ति का इस्तेमाल करो। उस शक्ति को मन के पार जाने में लगाओ, अपने आप ही एक दिन मन के पार चले जाओगे। मन मरता है सब्र रखने से, इसलिए जब भी ध्यान में बैठो सब्र रखना। जब तक मन मर ना जाए तब तक तो बैठे ही रहना। एक बार के लिए तो उस हद तक बैठो ही जब तक कि हम मन मरा हुआ अनुभव में ना आ जाए, जब तक भीतर विचार थमे हुए अनुभव में ना आ जाए। 15-20 मिनट में ही घबरा कर उठ जाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। इस मन से घबराओ मत, इससे दूर मत भागो। इससे जितना दूर भागोगे उतना यह पीछा करेगा, इसके जितना करीब बैठोगे उतना यह मौन होता चला जाएगा। जितना इसके करीब बैठोगे उतना जागते जाओगे और यह मन जागने से अपने आप ही मर जाता। जो भी कभी जागा है उसका मन अपने आप ही मर जाता। इसलिए जागना है, होश पूर्वक जीना है, होश पूर्वक अपने इन विचारों के साक्षी बनना है, होश पूर्वक खाना खाना है, होश पूर्वक चलना। विचारों में खोए खोए अगर कुछ भी करते रहे तो कुछ भी अंतस का अनुभव में नहीं आएगा। विचारों में खोए खोए सिमरन किया, भजन किया, विचारों में खोए खोए घर के कामकाज किए, बाहर दुनिया में संबंध बनाए, तो सब कुछ मन के तल पर ही ठहरा रह जाएगा, स्वयं में कोई उन्नति नहीं कर पाओ। इसलिए ध्यान में बैठना शुरू करो। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, जब तक कि हम मन ठहर नहीं जाता। बैठे रहो, मुर्दे की भांति हो जाओ, कुछ मत करो। यह हिम्मत तो आपको ही जुटानी होगी। आपकी खातिर मैं तो बंदगी में नहीं बैठ सकता, आपकी खातिर मैं तो अपने भीतर नहीं उतर सकता। आपको अपने आप ही अपने भीतर उतरना होगा। और आपकी खातिर मन को ठहराने के लिए मैं सब्र नहीं रख सकता, मैं 1-2 घंटे नहीं बैठ सकता, आपको खुद ही बैठना होगा। जब तक आपका मन ठहरे नहीं, बैठे रहो, कुछ भी मत करो, रिएक्शन मत करो, अपने को बिल्कुल खाली करते जाओ। जैसे जैसे खाली होते जाओगे, अपने करीब आते जाओगे, अपनी आत्मा का अनुभव साफ होता जाएगा। अपने करीब आना बड़ा ज़रूरी है। बाहर फैली अपनी इस चेतना को भीतर समेट लेने से ही हम अपनी आत्मा का अनुभव कर सकते। इसलिए अपने करीब आने के लिए निरंतर ध्यान में बैठें। और एक यह छोटी सी युक्ति भी आप करके देख सकते हैं। इसमें 4 आवाज़ों का जिक्र किया गया है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से सुनें। जब भी आप घर पर अकेले हों, आपके घर में कोई ना हो, तो आप क्या करें, अपने घर पर हो रही सारी बाहरी आवाज़ें बंद कर दें। जैसे पंखे की आवाज़, टेलीविज़न की आवाज़, कूलर की आवाज़, मोबाइल फ़ोन की आवाज़, या और छोटी से छोटी कोई घड़ी की आवाज़ हो रही है। ये सब वे आवाज़ें हैं जो आविष्कारों के कारण पैदा हुई हैं। इंसान ने आविष्कार पैदा किए हैं, इंसान ने नए नए आविष्कार किए हैं। परमात्मा ने जब दुनिया बनाई थी तब इंसान नहीं था, तब भी एक आवाज़ थी। तब इन पंखों की, इन फ़ोन टेलीविज़नों की कोई आवाज़ नहीं थी। अभी हमारी चेतना इन बाहरी आवाज़ों में ही अटक गई है। बाहरी आवाज़ों में भी 2 आवाज़ें हैं। एक तो नेचुरल साउंड्स हैं, पंछियों की आवाज़ है, प्रकृति की आवाज़ है। दूसरी ये फ़ोन टेलीविज़न की आवाज़ है। अभी हमारी चेतना यहाँ फंसी हुई, हमें अपनी चेतना को यहाँ से समेट लेना। जब हम बाहरी सभी आविष्कार वाली आवाज़ों को बंद कर देते तो कुदरती आवाज़ें बच जाती। हवा की आवाज़,
पंछियों की आवाज़, पत्तों की आवाज़, झिंगूर की आवाज़, यही आवाज़ें बजती हैं जो प्रकृति की देन है। जब आप मटेरियलिस्टिक साउंड्स को बंद कर देंगे तो अपने आप ही आपका ध्यान नेचुरल साउंड्स पर आ जाएगा जो हो रही हैं उन आवाज़ों पर। और यह जो नेचुरल साउंड है प्रकृति की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, इसमें बड़ा रस होता है। जब हम एकदम से किसी शांत जगह पहुंचते हैं हमें बड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वह शांति फिर गायब हो जाती है। उसके पीछे का कारण है मन का बोलते रहना। हम भीड़ भाड़ के इलाके से निकलकर किसी शांत जगह पर जाते हैं ताकि हमें शांति का अनुभव हो। होता भी है, ऐसा नहीं है नहीं होता। 15-20 मिनट के लिए बड़ी शांति, बड़ा सुकून अनुभव होता। पर अगर वहीं उसी जगह पर पूरा दिन बैठे रहो फिर उस जगह पर शांति का अनुभव होना बंद हो जाएगा। फिर उस जगह में भी एक अजीब सी बेचैनी होनी शुरू हो जाएगी। जगह वही है, शांति वही है, प्रकृति की आवाज़ें वही हैं, लेकिन बात कहाँ बिगड़ जाती है, जहाँ ध्यान मन पर चला जाता। जब आप आविष्कार की आवाज़ें बंद कर देते हैं ध्यान अपने आप ही प्रकृति की आवाज़ों पर आ जाता। लेकिन जब प्रकृति की आवाज़ें आनंद देती हैं, सुकून पहुंचाती हैं, तब हमारे भीतर मन भी बोल रहा होता। जब हम पूरी तरह अपना ध्यान प्रकृति की आवाज़ में लीन कर देते हैं, अचानक से हम अपने भीतर सरकते हैं और भीतर मन की आवाज़ सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। यह वह तीसरी आवाज़ है जहाँ से हमें अपनी चेतना को और भी भीतर समेट लेना। इस आवाज़ के कारण हमें अपने असल की पहचान नहीं हो पाती, क्योंकि मन इतना बोलता है कि या तो हम ध्यान से उठ जाते हैं या फिर हम इसके ही अधीन होकर इसके कहे चलना शुरू कर देते। जिसे भी अपनी परम सत्ता को हासिल करना है उसे मन की इच्छाओं को मरने देना होगा, उसे मन को मरने देना होगा। मन का साथ लेकर मन के पर्दे के पीछे क्या छिपा हुआ है उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। शांत माहौल में मन का शोर बड़े जोर से सुनाई पड़ता है। इसलिए जब आप तीसरे चरण में पहुंचेंगे प्रकृति की आवाज़ से आपका ध्यान हटकर मन की आवाज़ों पर आएगा तो फिर से आपको बेचैनी अनुभव होना शुरू हो जाएगी, फिर से आपका आनंद खो जाएगा। और इस अवस्था में यह हो सकता है कि आप सोचें मन के शोर के साथ रहने से अच्छा है मैं फ़ोन चला लूँ, टेलीविज़न देख लूँ। ऐसा नहीं करना है, मन के साक्षी होकर बैठना। मन से भागना नहीं है, इससे भागे तो इसके विचार फिर पीछा करेंगे। इसके साक्षी बनोगे तो इसके विचार धीरे धीरे अपने आप ही गिरते चले जाएंगे। जब आप इस तीसरे चरण में आएंगे मन आपको साफ साफ सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा, इसकी आवाज़ें सुनाई पड़ना शुरू हो जाएंगी। तब भी सब्र रखना है, जल्दबाजी नहीं दिखानी, ध्यान अपने से भीतर सरक जाएगा। जब आप बाहरी आवाज़ें, फ़ोन, टेलीविज़न की आवाज़ें, आविष्कारों की आवाज़ें बंद कर देते, ध्यान अपने से प्रकृति की आवाज़ पर सरक जाता। जब आपका मन भीतर बोलना शुरू होता है तब भी ध्यान अपने से ही सरक कर मन पर आ जाता। ऐसे ही भीतर शब्द की आवाज़ हो रही है। जब आप सब्र रखते हैं तो ध्यान अपने से ही सरक कर भीतर उस तल पर पहुंच जाता है जहां शब्द हो रहा है। अगर आपको धुन से जुड़ने के लिए कुछ करना है तो केवल इतना ही कि कुछ भी नहीं करना, बस इस भेद को समझ। ध्यान में बैठकर कुछ करने मत लग जाना, न मन के विचारों से छेड़छाड़, न ही इस मन को ठहराने के लिए किसी अन्य तरह के मंत्र जाप करने लग जाना। बस चुप हो जाना, मौन हो जाना। अगर मौन हो सको तो मौन से ही परमात्मा उपलब्ध हो जाता। तो मौन होने की कोशिश कर, केवल जुबान से नहीं मन से भी मौन होना है। और मन का मौन अपने आप ही हो जाता है अगर हम सब्र कर बैठें, जल्दबाजी ना दिखाएं। मन बहुत फैला हुआ है, इसे ठहरने में ही 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता, उससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है। इसलिए जल्दबाजी न दिखाएं। 15-20 मिनट ध्यान में बैठकर ही यह न कहें कि मेरा मन ठहरा नहीं। मन ठहरेगा, सब्र से ठहरेगा, अपने आप ही ठहरता जाएगा। आप बस अपनी तरफ से निरंतर कुछ समय देते रहें, कुछ घड़ी अपने भीतर वक्त बिता कर देखो। अपने भीतर ही सच्चा सुख मिलता है। बाहर इस दुनिया में कोई ऐसा सुख नहीं है जिससे कि आपका दुख सदा के लिए विलीन हो जाए। ज़रूर इस दुनिया में सुख है, मांगना चाहो तो उस मालिक से मांग सकते हो, वह दुनिया की चीज़ें देता है। लेकिन इस दुनिया के जितने भी सुख हैं, क्षणिक सुख हैं, सदा के लिए सुख का अनुभव नहीं दे सकते।
शायद ही कोई ऐसा जीव होगा जो कभी कभी सुख चाहता हो, कभी कभी दुख चाहता हो। सब यही चाहते हैं कि कैसे सदा के लिए आनंदित हुआ जा सके, कैसे सदा के लिए चैन पड़ जाए। सदा के लिए चैन अपने भीतर उतर कर ही पड़ता है। इसलिए हर सत्संग में आपसे यही विनती की जाती है कि आप निरंतर ध्यान में बैठें। फिक्र छोड़ दें अगर ध्यान नहीं भी लगता, फिक्र छोड़ दें अगर मन नहीं ठहरता, नहीं धुन सुनाई पड़ती। इसमें कोई निराशा की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। आप बस अपनी तरफ से ध्यान में बैठना शुरू करें। और ध्यान में बैठना कैसे है, यह ऊपर आपको समझाया गया है। खाली होकर बैठना है, कुछ करना नहीं है, कुछ करने मत लगना। अगर आपने कुछ भी किया, मन का जन्म हो जाएगा और मन मरेगा नहीं, ध्यान घटित नहीं होगा। इसलिए कुछ करना नहीं, कुछ बने नहीं बने ध्यान में बैठो, बाकी मालिक पर छोड़ दो। मालिक की कृपा से एक न एक दिन अपने आप ही ध्यान का अनुभव होना शुरू हो जाए। हमें भी ऐसे ही हुआ था, सभी को ऐसे ही होता। किसी को भी पहले दिन ही भजन सिमरन की युक्ति मिलते ही अपने घट में गूंजता नाम सुनाई नहीं पड़ जाता। सुनाई भी पड़ सकता है, सबके अपने कर्म हैं। हो सकता है कि कोई इतने निर्मल मन का हो कि सद्गुरु से जुड़ते ही असल की समझ आ जाए, शब्द से सुरत जुड़ जाए। पर यह तो हम सबके अपने अपने ऊपर है। जितना जितना हमने अपने मन को फैलाया है, उतना उतना ही समेटना पड़ता। जिसने जन्मों जन्म फैलाया है, अब अगर वह कहे कि 1 मिनट में 1 सेकंड में ही उसका मन ठहर जाए, वह तो फिर कुछ उपलब्ध ही नहीं कर पाएगा। सब्र रखने की जरूरत है। हम तो केवल इस जन्म को ही देखते हैं। संत महात्मा तो यह तक कहते हैं कि कई जन्मों से, जब से यह सृष्टि बनी हुई है, तब से हम यहीं भटक रहे हैं। तो इससे हिसाब लगा लो कितने जन्मों से हमारा मन यहीं भटकता आया है, इस दुनिया का आशिक रहा है, यहाँ से जाने को तैयार नहीं होता। एक ही पल में यह इस दुनिया से मुकमोने को राजी नहीं होता। धीरे धीरे यह भी मालिक की ओर चलने को राजी हो जाता। चलने वाले पर है वह किस ओर चलना चाहता है। मालिक ने हम सभी को स्वतंत्रता दे रखी। अगर आप सच्ची श्रद्धा, सच्ची लगन और मालिक के सच्चे मार्ग अपने भीतर ही परमात्मा की ओर चलना शुरू करते हैं, तो अवश्य ही परमात्मा से एक दिन आपका मिलाप हो जाता। लेकिन अगर आप मन के मार्ग बाहर इस दुनिया में भटकते हैं, चाहे बाहर इस दुनिया में परमात्मा को ही खोजते, तो आप इस दुनिया में ही फंसे रह जाएंगे, इस माया की नगरी का हिस्सा बने रह जाएंगे। संतों महात्माओं का उपदेश हमें इस माया की नगरी से मुक्त करवाकर अपनी आत्मा की पहचान करवाने का है। उनका यह उपदेश हमारे अपने ही भले के लिए है। जिस भी जीव को अपनी भलाई चाहिए, जिसे भी सच्चा सुख, सच्चा आनंद चाहिए, उसे अपने भीतर उतरने के लिए ज़रूर समय देना चाहिए। जो कह देते हैं समय नहीं मिलता, उनसे यही कहना है, इससे जो उपलब्ध होना है आपको होना है। अगर समय नहीं दे सकते तो पूछो भी मत, चैन कैसे पड़ता है, कैसे परमात्मा से मिलाप होता। मिलाप का तरीका, मिलाप का ढंग बार बार हर सत्संग में समझाया जाता है। सद्गुरु भी यही उपदेश देते हैं, हर संत महात्मा भी यही उपदेश करता है। ऐ प्यारे, अपने इस मनुष्य देह के भीतर खोज, इसी में तुझे सब मिल जाएगा, इसी में वह परमात्मा मिल जाएगा, इसी में वह आनंद मिल जाएगा, जिसकी खोज में तो इस दुनिया में न जाने कितने दुख उठाता। इसी के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं और अंत में आपसे यही विनती है, समय तो ज़रूर दें, अपने भीतर उतरने के लिए समय ज़रूर निकालें। नहीं निकलता है तब भी कोशिश करें, क्योंकि इसमें आपकी ही भलाई है। आपको जिस दिन भी अपने भीतर रस आने लगा, उस दिन के बाद आप अपने आप ही समय निकाला करेंगे और हो सकता है सारा समय आप बंदगी में ही दे दें। लेकिन जब तक रस नहीं आता तब तक ऐसी अड़चनें आती ही हैं। इन अड़चनों को तो आपको खुद ही दूर करना होगा। आप ही अपने को उस कुल मालिक से जोड़ सकते हैं। आपको ही अपने भीतर उतरने के लिए निरंतर कोशिश करनी होगी। इसी विनती, इसी प्रार्थना के साथ सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज का यह सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आने वाले सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। राधा स्वामी जी।